छोड़ो कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। तो ये मतलब ये आपका जो 1 रुपए में जो थाली है, उसकी शुरुआत कैसे हुई और ये आइडिया पूरा कहाँ से आया था? बाद में लोग मंदिर पे आने लगे। हाँ, सारा पैसा अपने लिए खर्च कर रहे हैं, बताओ क्या करें। कहाँ से MBBS डॉक्टर होंगे, सब स्पेशलिस्ट होंगे, और बीती बातें नहीं करना चाहता, मैं करूंगा ही नहीं। चलिए और पंडित जी ये बताइए आप वैसे रहने वाले कहाँ के? मैं रहने वाला बुंदेलखंड झांसी का हूँ। अच्छा, फिर यहाँ पे आगमन कैसे हुआ यहाँ आपका? मेरे पिताजी आए थे 40 साल पहले। अच्छा, शिक्षा दीक्षा सब 40 यहीं? सब यहीं का है, क्यों गाजियाबाद का। शिक्षा दीक्षा की इसलिए मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि आपकी संस्कृत मैंने आपकी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें आप संस्कृत का मंत्र पढ़ रहे थे। हाँ, और उच्चारण वगैरह सारा कुछ सब मंत्र यहीं एकदम का है जबरदस्त था। वो शायद मंत्र आपने किसी की कोई वीडियो रॉन्ग वीडियो वायरल हुई थी आपके हाँ, उस पर संस्कृत को डाले थे। लेके। हाँ, क्या था वो पूरा मामला क्या था? ऐसा है, लोग वीडियो वगैरह देखते हैं तो कुछ भी कह देते हैं। हम्म। तो मैं किसी को ऐसे जवाब नहीं देता, लेकिन हाँ, कभी कभी बताना पड़ता है तो बताया था। हम्म। हाँ, तो ऐसे लोगों को टाइम टाइम पे आप जवाब भी देते रहते हो नहीं, कोशिश करता हूँ किसी को जवाब ना दूं, लेकिन हम्म। कोई बहुत ज्यादा परेशान होता है, कुछ पूछ रहा है तो जवाब देना पड़ता है। ठीक है। तो ये बात करते हैं ये आपका जो 1 रुपए में जो थाली है उसकी शुरुआत कैसे हुई और ये आइडिया पूरा कहाँ से आया था? कोविड में हमने भोजन बांटना शुरू किया, और कोविड के बाद में लोग मंदिर पे आने लगे, तो हमने रेगुलेट कर दिया इस सेवा को। फिर सोचा कि फ्री में तो अच्छा नहीं लगेगा, तो 1 रुपए की उसमें सेवा इंक्लूड कर दी। ठीक है भाई ये शुरुआत में तो पैसा उतना लोगों आपने अपनी जेब से ही लगाया होगा ना पैसा कैसे कैसे अब भी लगता है जेब से, कोई इतना ऐसा नहीं है कि आप महल खड़े हो गए हैं। पर यही सोच के किया होता, यही सोचा होता तो फिर होता ही नहीं है काम। हम्म। तो बस शुरू किया तो कर दिया, फिर बाकी भगवान जी देखेंगे। अच्छा, अब कैसा है अगर आपकी बात करें तो? बहुत अच्छा है, लोगों का सपोर्ट मिल रहा है? पूरा सपोर्ट मिल रहा है, और लोग आटा दाल राशन आदि दान करते हैं, हम्म। उसी को हम प्रिपेयर करके यहाँ बांट देते हैं। दान से याद आया, दान से मैंने कई एलिगेशन वाली वीडियो भी देखी कि पंडित जी के पास पैसा आता है अपने लिए खर्च करते हैं कुछ ऐसी हाँ, सारा पैसा अपने लिए खर्च कर रहे हैं हम, बताओ क्या करें। हम्म। ये कोई सवाल नहीं है। तो ये उन लोगों के लिए क्या बोलेंगे अब जो कुछ ऐसे नहीं एलिगेशन बोलेंगे, लगेंगे वो? जिसे कहना हो कहता रहे। हम्म। हमारा काम बोलता है, काम बोलेगा। हम्म। ये 1 रुपए की डिस्पेंसरी में आप बैठे हुए हो, यहाँ 1 रुपए में लोगों का इलाज होगा, 1 रुपए में दवाई मिलेगी, 1 रुपए में डॉक्टर की कंसल्टेंसी होगी, 1 रुपए में पैथोलॉजिकल टेस्ट हो जाएंगे। तो वो व्यवस्था कहाँ से बनेगी? लोग दान देते तभी तो बन रहा है सब कुछ। नहीं ये तो मैंने देखिए बहुत पैसा खर्च होता है। अच्छा ये बताइए ये भी पैसा मतलब आप 1 रुपए में इलाज इस टाइम पे देना बहुत बड़ी बात होती है। तो एक रुपए में मतलब 1 रुपए में क्या क्या चीज मिलेगी? डॉक्टर्स वगैरह कैसे होंगे, कहाँ से आएंगे? MBBS डॉक्टर होंगे, सब स्पेशलिस्ट होंगे, और कहाँ से आएंगे का तो कोई वो नहीं है, कोई बम्बई से भी है, अच्छा। कोई दिल्ली से भी है, और अच्छे अच्छे संस्थानों में प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर यहाँ सेवाएं दे रहे हैं। हाँ, तो इसका आइडिया कैसे कहाँ से आया? बस कुछ नहीं, लोग बीमार रहते थे, कभी कोई डिस्पेंस वहाँ रसोई पे आ जाता था, आज मेरी तबीयत खराब है, आज ये आज वो है, तो सोचा कि कुछ स्वास्थ्य के लिए भी किया जाए, तो ये डिस्पेंसरी बना दी। हाँ, रसोई जब स्टार्ट हुई थी बहुत सारी कठिनाइयां आई, मैंने वीडियोस में देखा तमाम में। तो क्या था वो पूरी कैसे क्या थे खाना बनाने को लेकर? बीती बातें नहीं करना चाहता, मैं करूंगा ही नहीं। अब तो आप करंट की बात करो मुझसे, रसोई कैसी चल रही है, डिस्पेंसरी कैसी बनेगी। छोड़ो कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। अगर वो कठिन समय ना आया होता तो आज इससे अच्छे समय की वैल्यू नहीं रहती। ठीक है, जिन लोगों ने परेशान किया, विरोध किया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्हीं की वजह से यहाँ तक पहुंचे हम लोग। उस टाइम पे हेल्प करने वाले तो याद रखे जा सकते हैं। हेल्प उस टाइम पे किसने की थी? हम 4-5 लोग ही थे हेल्प। आप उस टाइम पे ये आपकी जो संस्था है वो रजिस्टर्ड हो गई थी क्या कैसे क्या? रजिस्टर्ड तो हमें ज़रूरत ही नहीं थी रजिस्टर्ड कराने की, तो रजिस्टर्ड हमने तब कराई जब हम उस बुरे समय में प्रशासन के पास जाते थे, तो वो कहते थे कुछ कागज होगा, कुछ लिखा पड़ी होगी, तब हमने रजिस्टर्ड कराई थी। अच्छा अच्छा। तो अभी आपकी जो आप समिति मान लो या अपनी टीम मान लो, कितने लोग हैं और सबका क्या क्या काम डिवाइडेड है? कोई काम डिवाइडेड नहीं है, और कोई लोग नहीं है। हम जितने साथी हैं, देखो बेसिकली तो हम 5 लोग हैं श्याम रसोई में, है ना, और सबने मुझे फ्री छोड़ रखा है, पंडित जी जो मनो सो करो। हाँ,
हमारे क्वेश्चन आंसर नहीं है, मुझे ये काम नहीं दिया, मुझे ये हिसाब नहीं दिया, मुझसे ये मांग लिया, मुझे ये दे दिया, ऐसा कुछ नहीं होता हमारे यहाँ। बहुत शानदार। और उम्मीद है कि जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं और आगे भी ऐसा ही काम करते रहें। और बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमसे बात करने के लिए। बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जीते रहो, बने रहो। हमारी तो यही उम्मीद है कि पंडित जी ऐसे ही जो कर्म है, अच्छे कर्म है, करते रहें और गरीबों को खाना खिलाते रहें।